हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं सितंबर की जो सेल्स फिगर रहेंगे गाड़ियों की, उन पे बात करूंगा। 1 to 10 की बात करेंगे। पहले पे कौन, दूसरे पे कौन, फर्स्ट इशू करेंगे, 10 से शुरू नहीं करेंगे। सब जिस सबसे ज़्यादा उससे पहले बताएंगे। मुझ पर फोकस करना है, इधर मत देखना, मेरा कमरा थोड़ा फैला हुआ है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कार मैन्युफैक्चर मारुति सुजुकी की, जिसकी सेल्स दिख रही है सितंबर महीने 2025 में 1,35,711। ये गाड़ी की सेल्स पिछले साल के मुकाबले कम है। लेकिन इसका एक मुझे मेरा मेरा जो मेन कारण है वो ये है यार, ऐसा लग क्योंकि 22 के बाद जीएसटी लागू हो गई, तो लोगों ने वैसे ही बीच में 10 दिन ऐसे होंगे, लोगों ने गाड़ी में इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा। हाँ, मारुति ने बहुत जल्दी जीएसटी कट अनाउंस कर दिया, तो 22 के बाद ही उसका फ़ायदा मिलना था। तो मारुति की सेल्स मेरे ख्याल से आपको अक्टूबर के महीने में, क्योंकि विटोरिस भी लॉन्च होगी, बढ़ती हुई दिखेगी। सितंबर के महीने में डाउन होने के बहुत से फैक्टर हो सकते हैं। टाटा मोटर्स की सेल्स 59,667 है। और अगर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इसकी सेल्स 45% बढ़ी है। भाई टाटा का कार वीवीआई नेक्सॉन का भी पूरा फ़ायदा शायद इसी साल मिला है। अब सेल गिर गई हैं क्योंकि अब साथ में एमजी की गाड़ी भी आ गई है। तो इन टाटा मोटर्स इस समय दूसरे नंबर पे आ गया है डोमेस्टिक सेल्स के मुकाबले में। तीसरे पे महिंद्रा 56,233। महिंद्रा की तो भैया उसके तो हर चीज़ वो निकाल रहा है वो सुपर हिट हो जाती है आजकल। कोई भी गाड़ी भी निकाले वो निकाले, लोग महिंद्रा की तो बिल्कुल नस दबा रखी है लोगों की। तो 10% की ग्रोथ है, क्योंकि महिंद्रा उससे पिछले साल भी XUV700 आने के बाद से महिंद्रा तो लगातार चढ़ रहा है। हुंडई 51,547 इस समय चौथे नंबर पे आ गया। अब ये एक हैरान करने वाली बात है मेरे को। सब हुंडई का जो जिस तरह महिंद्रा और टाटा ने टेक ओवर करा है, हुंडई को सोचना चाहिए। उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा जिस तरीके से महिंद्रा और टाटा काम कर रहे हैं। और यार, हालांकि उनकी आफ्टर सेल्स इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। हुंडई को ज़्यादा सोचना चाहिए। क्रेटा के अलावा और भी ऐसे प्रोडक्ट निकालने चाहिए जो मार्केट को थोड़ा और डोमिनेट करे। अगला 5वें नंबर पर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, ठीक है। और टोयोटा की सेल्स है 27,089 और ये 14% की ग्रोथ है। देखिए, टोयोटा की जो सेल्स है ना, उसमें मारुति का बड़ा रोल है। तो 27,000 गाड़ियाँ बिक रही है, तो आप इनोवा निकाल दीजिए और एक फॉर्च्यूनर निकाल दीजिए। मेरे ख्याल से 18-20 हज़ार गाड़ी तो वही हैं जो मारुति और ये दोनों से हम साथ साथ निकाल रहे हैं। तो अच्छी ग्रोथ है, टोयोटा को भी इसका फ़ायदा हो रहा है, मारुति को भी इसका फ़ायदा हो रहा है। अभी तक तो हाँ, ये कह सकते हैं मारुति को कम हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से मारुति को इसका फ़ायदा हो रहा है और आगे भी बहुत होगा। वो कैसे, कभी वीडियो में समझाऊंगा। छठे पे किया इंडिया 22,700। मुझे इसकी ग्रोथ अच्छी लगती है। और हालांकि 3% कम सेल्स है, लेकिन किया जितना तरीके से मार्केट को समझ रहा है, उसका साइरोस इतना अच्छा चला नहीं, लेकिन मुझे वो आज भी गाड़ी बहुत पसंद है। लोग उसे पसंद नहीं कर रहे, एक अलग बात है, लेकिन किया मार्केट को बहुत रीड कर रहा है, बहुत अच्छे से रीड कर रहा है। तो मुझे हैरानी नहीं होगी किया आने वाले टाइम पे अपनी चीज़ें सुधार ले। जैसे MG मोटर्स, जो आप JSW MG कहते हैं जिसे, अब उसकी 6,728 गाड़ियाँ बिकी है। उसमें ईवी का सेक्शन बहुत बड़ा है भाई। उसकी ZS EV भी थोड़ी बिकी जाती है और डिस्काउंट देता रहता है। और आपकी जो विंडसर है उसमें तो हल्का मचा दी है। तो मेरे ख्याल से 3,500 के करीब तो इसकी ईवीज ही बिक रही है। तो ईवी मार्केट में एमजी में जो विंडसर ने कराया, अगर एक दो ऐसे प्रोडक्ट आए तो विंडसर की चल पड़ेगी। और ईयर ऑन और ईयर्स जो सेल्स ग्रोथ है वो तकरीबन 34% है, तो अच्छी खासी है। अब इसके बाद स्कोडा 6,636 बिकी है और इनकी 101% की ग्रोथ है। और इसमें सबसे बड़ा कारण है काइलाक ने आके स्कोडा के लिए बहुत चेंजेस करे हैं। जैसे MG मोटर्स, किया इंडिया, स्कोडा, ये जो इस तरीके से हर चीज़ को देख रहे हैं, लोगों को सर्विस पैकेज चाहिए, सर्विस पैक प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी आप इनमें देखोगे, इनमें एक अपशिफ्ट आएगा। और ये ऊपर जो कंपनीज हैं उनके लिए एक चैलेंज क्रिएट पक्का करेंगी, मुझे ऐसा लगता है। एक दो और अच्छे प्रोडक्ट आए तो उनकी सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा इनका। होंडा 5,303 गाड़ियाँ बिकी हैं और पिछले साल के मुकाबले इनकी सेल्स कम, सबको पता है, कमी हुई है, ठीक है। हालांकि इनके एक्सपोर्ट्स बहुत बड़े हैं। नहीं, शायद ये अकेली कंपनी जिसके एक्सपोर्ट्स भी घटे हैं। तो एलिवेट आई, होंडा सिटी आई, होंडा नए प्रोडक्ट निकालता है। पता नहीं हिंदुस्तान की मार्केट को होंडा सीरियसली नहीं ले रहा। सही बात तो ये है, मैं आज भी एक ही बात कहूँ, मुझे इसकी होंडा सिटी जो इसकी प्रीवियस जनरेशन की थी, मुझे नई जनरेशन के मुकाबले ज़्यादा अच्छी लगती है। हालांकि आप उसके प्रोडक्ट में कमी नहीं निकाल सकेंगे, इंजीनियरिंग वगैरह बहुत कमाल की होती है, गाड़ी चलाने में कंफर्ट में आपको A1 मिलेगी। लेकिन आपको थोड़ा लुक्स के बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा आपको PR गाड़ी के प्रमोशन के बारे में सोचना चाहिए। होंडा टोयोटा गाड़ी नाम पे बिकेंगी हिंदुस्तान में,
इनका नाम इतना बड़ा है, लोग होंडा टोयोटा लेते हैं, होंडा टोयोटा मारुति लेते हैं, सोचते नहीं है कि अभी ये तो चलेगी लंबी लंबी। लेकिन सिर्फ इसके आपको थोड़ा सीरियस सोचना पड़ेगा, सिर्फ इनके दम पे आप मार्केट पे राज नहीं कर सकते। आखिरी 10वां नंबर आता है रेनॉल्ट, 3015 गाड़ी बिकी हैं। इनकी डोमेस्टिक सेल्स अपनी छोटी मोटी उनकी जो रेनॉल्ट काइगर वगैरह ये ठीक है, कुछ ऐसा खास लगा नहीं। ये चल रहे हैं, जब तक चल रहे हैं, डस्ट चलाने में बहुत टाइम लगा दिया। आप जब तक जिस तरह आप स्कोडा को देख रहे हो, एमजी को देख रहे हो, किया को देख रहे हो, इतना अग्रेशन अगर रेनॉल्ट नहीं दिखाएगा तो ये भी नहीं टिकेगा, ये 10वां नंबर भी नहीं टिकेगा। थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा इस मार्केट में। जैसे आप एक सबको ही कहते हैं कि ना ये गाड़ियाँ बिकती नहीं हैं क्योंकि आफ्टर सेल्स अच्छा नहीं है, लेकिन निसान ने अच्छा प्रोडक्ट मैग्नेट निकाला तो बिका ना, निसान को उससे पुश मिला ना। हालांकि निसान और होंडा की बातचीत चल रही है, हो सकता है कुछ इनका हो जाए, मगर वैसे मैं बता रहा हूँ अगर आप अच्छा प्रोडक्ट निकालोगे, अच्छी तरीके से प्रमोट करोगे तो वो बिकता है। थोड़े आफ्टर मार्केट जिनकी ख़राब है वो तो टॉप 5 में आते जा रहे हैं भैया। तो थोड़ा प्रोडक्ट के प्रमोशन के आफ्टर मार्केट भी सोचना चाहिए, और उसका एक अलग चैप्टर है भैया, उसके बारे में कभी अलग बात करेंगे। आफ्टर मार्केट में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी तो हम सिंपल सेल्स की बात कर रहे हैं, अभी तो प्रोडक्ट बिक रहा है, तो बिकने का मतलब उसे दिखाना और बेचना है, जो कौन बेच पा रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि इस ट्रेंड में मैंने एक चीज़ बहुत अलग देखी और वो कमाल की है कि गाड़ियों के एक्सपोर्ट्स जो है ना, आप ओवरऑल देखो, मैं इस साल 7 महीने का ट्रेंड देख रहा हूँ, गाड़ी के एक्सपोर्ट्स बहुत जम कर रहे हैं। मतलब मारुति का एक्सपोर्ट इस समय 52.2% इस महीने बढ़ा है। मतलब 42,000 गाड़ी तो मारुति ने बना के एक्सपोर्ट मारी है। ठीक है, आप होंडा का एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है, लेकिन टोयोटा का एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है 31% टोयोटा का, होंडे का 43% एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है, महिंद्रा का 43% बढ़ा हुआ है, टाटा का 24% एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है। एक्सपोर्ट मार्केट में किया इंडिया का 18.5% बढ़ा हुआ है, रेनॉल्ट का 25% एक्सपोर्ट बढ़ा हुआ है। ये एक्सपोर्ट मार्केट में लैटिन अमेरिका ऑस्ट्रेलिया हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बाहर से भी अच्छी खासी आ रही है। अच्छी बात है, हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, हमें क्या कर रहा है, अच्छी बात है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है। बाहर थोड़ी और डिमांड दिख रही है, लेकिन इसका कारण क्या है हमें नहीं पता। लेकिन 7 महीने से एक्सपोर्ट्स में बहुत अच्छी खासी जम देखने को मिल रही है। बस ये यहाँ तक ही वीडियो था, अभी कुछ होगा अगर तो आपको बताएंगे जल्दी। ठीक है, थैंक यू।